नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। हाल ही में चाइना के अंदर हुए एक एग्जीबिशन में चाइना ने पूरी वर्ल्ड को शॉक करके रख दिया। ट्रेन ट्रैवल के लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। बताया जा रहा है दोस्तों कि लगभग 1200 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ये मैगलेव टेक्नोलॉजी से बिल्ड किया हुआ ट्रेन जो महज 150 मिनट में यानी कि 2.5 घंटे में ही अचीव कर लेगा दोस्तों। यहाँ पे इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि दिल्ली टू मुंबई तक का ये जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में ये जो ट्रेन है वो महज 2 घंटे का ही वक्त लगाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एयर ट्रैवल है दोस्तों उसको ये सीधे सीधे चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। तो आप बोलोगे यहाँ पे कि एयर ट्रैवल जो है नॉर्मल जो कमर्शियल फ्लाइट होते हैं वो तो 900 किलोमीटर पर आवर 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यहाँ पे फ्लाई करता है दोस्तों, लेकिन उसके साथ कई सारे फॉर्मेलिटी भी जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि एयरपोर्ट फॉर्मेलिटी, सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक इन करना पड़ता है, फिर सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है, फिर आप बोर्डिंग में लाइन लगाते हो, तब जाकर यहाँ पे आप बोर्ड करते हो, जब आपका फ्लाइट है वो एक तरीके से टेक ऑफ करता है दोस्तों। और इसमें लगभग 1.5-2 घंटे का वक्त लग जाता है यहाँ पे। इसलिए बताया जा रहा है कि ये जो ट्रेन यहाँ पे चाइना ने बिल्ड किया है वो एयर ट्रैवल से भी फास्टर यहाँ पे होने वाला है। जो बीजिंग है और बीजिंग से जो शंघाई का डिस्टेंस है वो लगभग 1200 किलोमीटर का है और ये टोटल डिस्टेंस को कवर करने में ये जो ट्रेन है वो महज यहाँ पे 150 मिनट का यहाँ पे वक्त लगाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले ध्यान रखना है इसके बिहाइंड जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे काम करेगा इसको बोला जाता है मैगलेव टेक्नोलॉजी। अगर जो हम इसको एक्सपैंड करके बोले तो मैग्नेटिक लेविटेशन दोस्तों। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इसमें यूज किया जाता है ताकि यहाँ पे ये जो ट्रेन है उसको जो ट्रैक है उससे कम से कम यहाँ पे 12-15 मिलीमीटर ऊपर रखा जाता है ताकि फ्रिक्शन कम होने की वजह से हाई स्पीड को अचीव करवाया जा सके दोस्तों। और ऑलरेडी जो चाइना है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर हाई रेलवे नेटवर्क अगर जो हम देखें तो चाइना के पास ही है, लगभग 4500 किलोमीटर का है दोस्तों यहाँ पे। और चाइना जो है एक के बाद एक जो है फास्टर ट्रेन का जो टेक्नोलॉजी है उसको बिल्ड करता जा रहा है और पूरे वर्ल्ड को हैरान करता हुआ नजर आ रहा है। अगर जो हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में ये टेक्नोलॉजी या जो ये डेवलपमेंट चाइना ने किया है उसको समझने की कोशिश करें तो बाकायदा अमेरिका जो दोस्तों यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी वाला जो कंट्री यहाँ पे है, अमेरिका ने भी ये जो मैगलेव टेक्नोलॉजी उसको बिल्ड करने को लेकर के इसके फिजिबिलिटी को टेस्ट कर रखा है यहाँ पे, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का प्रोजेक्ट जो है अनाउंसमेंट नहीं किया गया है अमेरिका के द्वारा यहाँ पे। यानी कि इस टेक्नोलॉजी वाला कोई भी ट्रेन जो है वो अमेरिका के अंदर बिल्ड अभी नहीं किया गया है। सेकेंड नंबर पर अगर जो हम देखें जर्मनी का, तो जर्मनी ने भी इसको लेकर टेस्टिंग किया यहाँ पे, लेकिन हाई कॉस्टिंग की वजह से यहाँ पे उनका बजट जो है पूरी तरह से गड़बड़ा गया और इसकी वजह से इन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। इसके जो सबसे करीब है वो जापान है दोस्तों, लेकिन जापान को इस स्पीड का रेलवे को एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे आम लोगों के लिए लाने में अभी काफी वक्त लगेगा। 2035 तक जापान प्लान कर रहा है कि जो चाइना ने अभी बिल्ड कर लिया यहाँ पे उसको जापान 2035 तक लेके आ पाएगा दोस्तों यहाँ पे। और इस कड़ी में अगर जो हम देखें एक और कंट्री है साउथ कोरिया, लेकिन साउथ कोरिया वाला जो मैगलेव टेक्नोलॉजी से चलता हुआ जो ट्रेन है उसकी स्पीड जो है काफी कम है, 120 किलोमीटर पर आवर दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा आप यहाँ पे इसका थोड़ा सा आप डिजाइन वगैरह देख सकते हो, यही वो मैगलेव टेक्नोलॉजी से चलने वाला जो ट्रेन है वो यहाँ पे महज कह लीजिए कि 30 सेकंड के अंदर अंदर 600 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है वो अचीव कर सकता है दोस्तों यहाँ पे। और महज 1200 किलोमीटर को 2.5 घंटे में ही कंप्लीट कर सकता है। बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे फास्टर देन एयरप्लेन यहाँ पे। तो फास्टर देन एयरप्लेन आपको टोटल टाइमिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा, ना कि स्पीड के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो ट्रेन का स्पीड है वो 600 किलोमीटर से लेकर 650 किलोमीटर तक, अगर जो हम हाईएस्ट स्पीड को देखें तो 650 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन ट्रेन का रेलवे आपका एयरप्लेन का जो स्पीड है वो 900 से लेकर 1000 किलोमीटर पर आवर का होता है। लेकिन फॉर्मेलिटी की वजह से यहाँ पे टोटल जो आपको ट्रैवल का टाइम लगेगा वो इस ट्रेन से कहीं कम लगेगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे आपका एयर फ्लाइट दोस्तों यहाँ पे। और बाकायदा अगर जो हम चाइना का पर्सपेक्टिव्स देखें तो चाइना के अंदर जो डोमेस्टिक एयर नेटवर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है दोस्तों यहाँ पे। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी यहाँ पे होगा, यानी कि जो एयरप्लाइन जो कंपनी ऑपरेट कर रही है उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज चाइना के अंदर ही मिलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो फास्टर देन एयरप्लेन China's maglev train redefine rail travel can cover 1200 किलोमीटर डिस्टेंस इन जस्ट 150 मिनट दोस्तों। तो 150 मिनट यहाँ पे लगभग 2.5 घंटा हो जाता है और 2.5 घंटा में आप 1200 किलोमीटर जो है आप देख सकते हो कि काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पे ये स्पीड दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, विथ अ टॉप स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर। और कहीं ज़्यादा ये 650 किलोमीटर भी अचीव कर सकता है, यानी कि 1 घंटे में 600 किलोमीटर से लेकर 650 किलोमीटर ये ट्रेन ट्रैवल कर सकता है। चाइना इज ऑल सेट टू डिफाइन रेलवे ट्रैवल where a 1200 kilometer distance can be covered in just 150 minutes. Yes, you read it right. Beijing has successfully tested a magnetic levitation, यानी कि जिसमें हम
नॉर्थ पोल पटरी पे भी रख देंगे और बाकायदा इस ट्रेन का जो नीचे वाला पार्ट है दोस्तों वहाँ पे भी नॉर्थ पोल लगा दिया जाएगा यहाँ पे, ताकि, और आपको पता ही है कि सेम पोल यहाँ पे रिपेल करता है यहाँ पे, और इस साइड भी यहाँ पे हम कुछ ऐसा ही रखेंगे, जिससे क्या होगा कि जो पूरा रेलवे का जो बॉडी है ये ट्रेन का, वो एक तरीके से ट्रैक से थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो कन्वेंशनल जो एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक है उस पर ये काम नहीं पड़ेगा। तो बाकायदा एक तरीके से कहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आएगा, लेकिन इसकी वजह से चाइना के अंदर जो आपका कह लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जनरेट होने वाला है। यहाँ पे द ट्रेन अनवील्ड दिस वीक एट द 17th मॉडर्न रेलवे एग्जीबिशन। आपको गौर करना है यहाँ पे ये किस एग्जीबिशन में अनवील किया गया दोस्तों, यहाँ पे तो 17th मॉडर्न रेलवे एग्जीबिशन में इसको अनवील किया गया इसी वीक में यहाँ पे, जहाँ पे बाकायदा इसकी कैपेबिलिटी को शोकेस किया गया कि महज 7 सेकंड के अंदर अंदर ये जो मैग्नेटिक लेविटेशन वाला जो ट्रेन है वो 600 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है उसको अचीव कर लिया यहाँ पे। दिस इफेक्टिवली मीन्स दैट द सुपर फास्ट मैगलेव ट्रेवलिंग द 1200 किलोमीटर डिस्टेंस between Beijing and Shanghai could slash the present railway time of 5.5 hours by high speed rail to as little as 2.5 hours। यहाँ पे कि चाइना के अंदर जो हाई स्पीड ट्रेन है उसको अभी बीजिंग से शंघाई जाने में कितना वक्त लग जाता है, तो 5.5 घंटा लग जाता है, लेकिन ये वाला जो है अल्ट्रा हाई स्पीड वाला मैग्नेटिक लेविटेशन वाला जो ट्रेन है यहाँ पे वो महज 2.5 घंटे में इस डिस्टेंस को कवर कर लेगा दोस्तों यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पे स्पेक्टेकुलर यहाँ पे है। मैगलेव ट्रेन फास्टर देन प्लेन। यहाँ पे मैगलेव टेक्नोलॉजी यूजेज अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड। आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को यहाँ पे समझना है कि मैगलेव टेक्नोलॉजी जो है जिसको मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, ये अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं ताकि ट्रेन को क्या किया जा सके, ट्रैक से लिफ्ट किया जा सके यहाँ पे, ताकि जो आपका फ्रिक्शन है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे ये जो ट्रेन है वो काफ़ी स्मूथली यहाँ पे दोस्तों बिना किसी हलचल के वो इतना फास्ट स्पीड को अचीव कर सकता है। हमारे रेलवे में क्या होता है कि कितना ज़्यादा एक तरीके से इंसान अगर जो खड़ा होए तो वो गिर जाता है दोस्तों, लेकिन इतना स्पीड होने के बावजूद भी आप कॉफ़ी या चाय का एक कप रख दो तो गिरता है नहीं यहाँ पे। फॉर अ स्मूथर क्वाइटर एंड फास्टर मूवमेंट। तो देख सकते हो यहाँ पे कितना स्पीड भी है, साथ में जो ट्रेन है काफ़ी स्मूथली ट्रैवल करेगा, क्वाइटर काफ़ी शांत तरीके और साथ में काफ़ी फास्ट तो यहाँ पे है ही दोस्तों। इन इट्स लेटेस्ट ट्रायल एट दोंगजू लेबोरेटरी इन चाइनाज ह्यूबे प्रोविंस कंडक्टेड इन जून 1.1 टन मैगलेव ट्रेन एक्सेलरेटेड टू इतना माइल पर आवर। तो देख सकते हो कि 404 माइल पर आवर जो हो जाता है वो 650 किलोमीटर हो जाता है, जो कि महज 7 सेकंड के अंदर इसको अचीव करवाया गया। लेकिन टेस्टिंग के वक्त यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक है वो थोड़ा सा कम था, यहाँ पे महज 1968 फुट वाला ही था, लेकिन यहाँ पे चूंकि टेस्टिंग सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया है, इसको अब एक्चुअल पटरी पे उतारा जाएगा और बीजिंग से शंघाई तक इस सेवा को शुरू कर दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा काफी ज्यादा एक तरीके से ये हिस्टोरिक होने वाला है यहाँ पे। द लेटेस्ट डेवलपमेंट कम आफ्टर अ प्रीवियस टेस्ट इन 2023 यहाँ पे, लेकिन इससे पहले इसका जो टेस्टिंग है 2023 में भी करवाया गया था, वेयर द सेम टेक्नोलॉजी क्लॉक्ड अ स्पीड एक्सीडिंग 620 माइल पर आवर फास्टर देन पैसेंजर जेट इन फ्लाइट विच इज टिपिकली ट्रेवल एट अराउंड इतना टू इतना माइल पर आवर। देख सकते हो यहाँ पे कि 2023 में जो कराया गया था उसका भी जो स्पीड है वो एक तरीके से काफी ज्यादा था, 620 माइल पर आवर दोस्तों यहाँ पे, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है वो 450-500 तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। द टेस्ट वाज कंडक्टेड इनसाइड अ वैक्यूम ट्यूब डिजाइंड टू सिमुलेट नियर जीरो एयर रेजिस्टेंस। यहाँ पे देख सकते हो कि टेस्ट को कंडक्ट किया गया था एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर, ताकि सिमुलेशंस के अंदर देखा जा सके कि ये है ना ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि नहीं, फिजिबिलिटी को देखा गया था। दिस ब्रेक थ्रू यूजेज हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिव लेविटेशन। तो देख सकते हो यहाँ पे इसमें हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिव लेविटेशन का यूज किया गया, अलाउइंग, जिसके कारण जो फ्रिक्शन पूरी तरह से लेस हो गया और साथ में साइलेंट ट्रैवल जो है और स्पीड को काफी ज्यादा रिकॉर्ड यहाँ पे किया गया। इंजीनियर एक दोंगजू लेबोरेटरी एक्सपेक्ट टू कंप्लीट द फुल कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाई स्पीड ट्रैक बाय द एंड ऑफ 2025। आप देख सकते हो कि जो जापान 2035 के लिए प्लान कर रखा है, बाकायदा यहाँ पे जो चाइना के दोंगजू लेबोरेटरी के इंजीनियर से उन्होंने बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो 2025 के खत्म होते होते शुरू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। व्हाट डज द मैगलेव ट्रेन लुक लाइक डेवलप बाय द, सबसे पहले देखेंगे यहाँ कि ये जो मैगलेव ट्रेन है उसको किसने डेवलप किया है दोस्तों, तो डेवलप्ड बाय चाइना रेलवे रोलिंग स्टॉक कॉर्पोरेशन, इसका शॉर्ट में CRRC। तो आपको ध्यान में रखना है, आ सकता है यहाँ पे एग्जाम वगैरह में कि ये जो मैगलेव टेक्नोलॉजी वाला ट्रेन है उसको चाइना का CRRC ने डेवलप किया दोस्तों।
चाइना रेलवे रोलिंग स्टॉक कॉर्पोरेशन में। द न्यू हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन बोस्ट अ स्लीक एरोडायनेमिक डिजाइन विथ अ पॉइंटेड नोज टू मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस। जैसा कि आपने तस्वीर में भी देखा कि इसका जो आगे वाला पार्ट है यहाँ पे जो कि काफी ज्यादा एक तरीके से एरोडायनेमिकली डिजाइन है ताकि एयर रेजिस्ट को काफी कम कर सके दोस्तों यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द SCMP स्टेट ब्रॉडकास्ट CCTV शेयर द फुटेज ऑफ द न्यू ट्रेन फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर फीचरिंग का स्पेसियस कैबिन एंड लार्ज डिजिटल स्क्रीन। यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे कि अंदर जो स्पेस वगैरह है लेग स्पेस वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे है और साथ में इसका जो व्यू है वो काफी ज्यादा स्पेक्टेकुलर है। जो थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो में देखे दोस्तों यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि जो ट्रेन है वो किस प्रकार से यहाँ पे अनवील किया गया है। अब गौर कीजिएगा यहाँ पे कि ये टेक्नोलॉजी कितना इसको अनवील करते वक्त यहाँ पे दिखाया गया। आप अंदर का ये स्पेस देख पा रहे होंगे बाकायदा यहाँ पे, है ना। और 7 सेकंड का जो ये स्पीड है आप देख 7 सेकंड के अंदर बहज ये है ना अपने हाईएस्ट स्पीड को अचीव कर गया। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ड्राइवरलेस होने वाला है पूरी तरह से, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होने वाला है यहाँ पे। तो आपका एक तरीके से जो फ्यूल कॉस्ट है एक पेट्रोल वगैरह या फिर कह लीजिए कि कोयले वगैरह लेकर के ये भी काफ़ी हद तक कम आने वाला है। देख सकते हो कि स्क्रीन काफ़ी लार्ज यहाँ पे होने वाला है और साथ में यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है। ट्रेन यूजेज हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग लेविटेशन यहाँ पे ताकि बिना फ्रिक्शन के ये ग्लाइड कर सके। आगे वाला पार्ट देख सकते हो पूरा ये जो नोज वाला यहाँ पे ट्रायल जो है आपने देखा कि इतना माइल वैक्यूम ट्यूब के अंदर किया गया था ताकि जीरो रेजिस्टेंस के अंदर इसके सिमुलेशन को टेस्ट किया जा सके दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हो इसका जो प्रोटोटाइप है वो भी लगभग 621 माइल पर आवर का है, उसने अचीव किया था यहाँ पे। और ताकि यहाँ पे ये काफ़ी साइलेंटली स्टेबली जो है वो ऑपरेट किया जा सके यहाँ पे दोस्तों। आप अंदर का थोड़ा सा इसका इंटीरियर देख सकते हो यहाँ पे और 2025 के लास्ट तक ये शुरू भी कर दिया जाएगा। देख सकते हो कि सीट से लेकर के विंडो से लेकर के इंटीरियर डिजाइन इसका बिल्कुल टॉप नॉच है एकदम। और स्पीड की तो कुछ कहना ही नहीं है यहाँ पे। तो आपने देखा कि चाइना जो है वो दिन प्रतिदिन यहाँ पे वो हर फील्ड में यहाँ पे कितना स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत हद तक जो एक बड़े स्केल पर आपका एम्प्लॉयमेंट है वो भी चाइना के अंदर डेवलप हो पाएगा यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो देख करके यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा यहाँ पे। और हमारी सरकार के लिए आपकी क्या यहाँ पे एक तरीके से हिदायतें रहेंगी यहाँ पे कि इंडिया के अंदर भी इस हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क को बिल्ड किया जा सके दोस्तों। यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं उनके लिए लाइफ लाइन जो हमारे लिए इंडियन रेलवे है यहाँ पे। लेकिन जनरल वगैरह कंपार्टमेंट वगैरह में किस प्रकार से लोग को यहाँ पे जानवर की तरह ठूसा जाता है यहाँ पे, बाकायदा लाइफ काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे रहता है यहाँ पे। और स्पीड भी देखा जाए तो बहुत कम रहता है हमारे ट्रेनों का यहाँ पे और परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है। तो हमें बिल्कुल चाइना से सीखना चाहिए यहाँ पे और ये टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द इंडिया के अंदर भी इंप्लीमेंट करना चाहिए यहाँ पे। और बाकायदा इस रेस में अभी इंडिया बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन पे भी खड़ा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमने कुछ देशों का नाम बताया उसमें जर्मनी है, आपका साउथ कोरिया है, अमेरिका है, जापान है और चाइना है। यही 4-5 कंट्री जो है इस टेक्नोलॉजी को लेकर के यहाँ पे कुछ सोच विचार कर रहे हैं या फिर इस पर काम कर रहे हैं। हमारा देश इसमें बिल्कुल भी इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रखा है यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइन नेक्स्ट वन, बाय बाय।